पेपर लीक पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। पेपर लीक करने वालों पर एक्शन लेंगे, ये डीजीपी का कहना है। आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, एक एक आरोपी की पहचान होगी, ये डीजीपी के द्वारा कहा जा रहा है। तो पेपर लीक मसले को लेकर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में उत्तर प्रदेश पुलिस नजर आ रही है। भर्ती परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां पिछले दिन हुई हैं, उनके चलते बड़ा आंदोलन देखने को मिला। क्या कुछ चूक सर दिखाई दी और क्या कुछ एक्शन आप लोगों ने उठाया? भर्ती परीक्षा में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जितनी गड़बड़ियां दिखी उनमें क्या कुछ एक्शन हुआ सर, बताते? जैसे ही भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत हुई, शासन के द्वारा पूरे प्रक्रिया को रद्द किया गया और शासन ने निर्देश दिए कि 6 महीने के अंदर पुनः ये परीक्षाएं कराई जाए तथा एसटीएफ को ये पूरे प्रकरण की जांच दी गई कि इसके पीछे जो भी लोग हों उसका पर्दाफाश किया जाए। और हम लोगों ने सही अभियुक्त जिन्होंने कि पर्चा आउट किया था उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है। इस संबंध में कल प्रेस को भी हम लोगों ने अवगत कराया है और इसमें आगे आने वाले सभी कड़ी जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन पत्र गए हैं, प्रश्न पत्र लीक हो गए, उन सब के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और इन पे हम गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, ये भर्ती परीक्षा वाले मामले में एक दो नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिनका हिस्ट्री रहा है इस तरीके के पर्चाओं को लीक करने का, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहा हो, उत्तर प्रदेश में रहा हो। ऐसे स्कूल्स सामने आ रहे हैं जहां पर हिस्ट्री रही है इस तरीके की। तो क्या कुछ आप लोग एलआईयू जांच भी आगे क्या क्या एक्शन लेंगे ऐसे लोगों को मार्क करने के लिए कि रिपीटिशन ना देखने को मिले? हाँ, ऐसे जो दागी स्कूल्स हैं जहाँ पे कि बार बार नकल की शिकायत होती है और वहाँ दोबारा परीक्षा केंद्र नहीं रखा जाएगा और ऐसी एजेंसियाँ जो कि समुचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं करती हैं उनको भी हम लोग ब्लैक लिस्ट करेंगे और उनके भी जितनी गलती है, जो क्रिमिनलिटी है, उसके हिसाब से उन पे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबके आगे यही मूल मंत्र है शासन का कि पूरी तरीके से पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं। और एक और बड़ी खबर आपको अहमदाबाद से बताते हैं, जहां गुजरात विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट की गई है। पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे हैं। आपको बताया कि पहले छात्रों से बहस हुई थी, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, पथराव किया गया, ये जानकारी भी मिल रही है, तोड़फोड़ भी की गई है। एक आरोपी की पहचान इस मामले में कर ली गई है। 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया यह जा रहा है कि नमाज पढ़ने पर विदेशी छात्रों से पहले बहस होती है और बहस के बाद अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। अब इस पूरे मसले को खुद पुलिस कमिश्नर देख रहे हैं, मौके का दौरा करने के लिए भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने जानकारी दी है कि एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पे उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। एफआईआर हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। तो गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद जहां एक तरफ पुलिस ने जांच टीम का गठन कर कार्रवाई तेज कर दी, तो वहीं राज्य सरकार ने भी विदेशी छात्रों के साथ हुई मारपीट की न सिर्फ निंदा की बल्कि पुलिस कमिश्नर से मामले की रिपोर्ट तलब की है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों पर हमले के बाद पुलिस एक्शन में है। शनिवार को हमले की घटना के बाद पुलिस उस जगह पहुंची जहां मारपीट हुई। आला अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की जांच की, हर एक छात्र से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली, साथ ही उस गार्ड से भी सवाल जवाब किए जो उस वक्त हॉस्टल के पास मौजूद था और पूरी घटना को देखा। गुजरात यूनिवर्सिटी के इसी हॉस्टल में शनिवार की रात विदेशी छात्रों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि अफगानिस्तान समेत कुछ विदेशी छात्र नमाज पढ़ रहे थे। इस दौरान बाहरी छात्र आए और बहसबाजी के साथ मारपीट शुरू कर दी। यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं।
इसका ए ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहां रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पर उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सीरिया और अफ्रीकी देश के छात्र पढ़ाई करते हैं। मारपीट और तोड़फोड़ के दौरान कई छात्र घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 2 छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से एक श्रीलंका और दूसरा तजाकिस्तान का बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 20 से 25 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की है और मामले की जांच के लिए टीम का गठन भी किया है। वहीं एक हमलावर की पहचान कर ली गई है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में, और पुलिस ने हमारी कुल 9 दी हैं, 4 की हैं और 5 DCP लोकल हैं उनके अंडर की हैं। और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूं कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है, किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। विदेशी छात्रों पर हमले के बाद गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस मामले को लेकर मीटिंग बुलाई, DG और CP को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए और रिपोर्ट तलब की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जानकारी आपको दे रहे हैं एल्विश यादव से जुड़ी हुई, जहां एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो रेप पार्टी में सांपों की जहर की सप्लाई की जा रही थी, उस मामले में पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 mm वेनम मिला था और ये जानकारी मिली थी जो वहां से लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ के बाद कि एल्विश इसे सप्लाई करता था। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही नोएडा पुलिस अब कोर्ट में पेश करने वाली है। रेप पार्टी में सप्लाई करने का ये पूरा आरोप है। जब ये खबर सामने आई थी नवंबर में, और 14 दिन की रिमांड पुलिस मांगेगी इस पूरे मामले में ताकि आगे की जो पूछताछ है वो हो सके। आपको बताएं कि FSL जयपुर पहुंचाया गया था ये वेनम, और वहां पर जब इसकी जांच हुई तो जानकारी मिली कि ये प्रतिबंधित जहर है जिसकी सप्लाई की जा रही थी रेप पार्टी में, जिसका आरोपी एल्विश यादव है, फेमस यूट्यूबर, जिसे पूछताछ के लिए आज दीपेश बुलाया गया था और अब 14 दिन की मांग पुलिस मांगेगी। बिल्कुल, तो एक बड़ा मामला था पिछले साल जब 3 नवंबर को इस पूरे मसले को लेकर नोएडा पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 9 सांप मिले थे, जिनमें से 5 कोबरा प्रजाति के सांप पाए गए थे और इन लोगों के पास से पुलिस ने 20 ml संदिग्ध जहर भी बरामद किया था।